अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ की न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट, वो चल रहा है और 4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज एक्सरसाइज जो है 3.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अगर आप स्टूडेंट इनको पहले समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2। एक मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका आर्डर 2 हो और उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर देखें स्टूडेंट, 1 और 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो 2/2 का है तो मीन्स इसका आर्डर कितना है, 2 है। तो 2 आर्डर वाला ये मैट्रिक्स है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे स्टूडेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना होगा ये दो सीधी लाइंस लगाते हैं और ए इन ब्रैकेट को ये यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एक सीधी लाइन में इनको कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो डिटर्मिनेंट जब भी आप लोगों ने लेना है तो ए सीधी लाइन लगानी है, ये ब्रैकेट के कोने भी ख़त्म कर देने और ये इसी तरह सीधी लाइंस। तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड कैसे करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस ए को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो सेंटर में लगाते हैं माइनस और फिर बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ गया बी और ये आ गया डी। इस तरह स्टूडेंट डिटर्मिनेंट जो है हम फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जिसका आर्डर 2 हो। अब स्टूडेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब ये स्टूडेंट देखें, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सिंगुलर नहीं है, इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स की, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। इस सेट टू बी स्क्वायर, उस वक्त इसको हम सिंगुलर, उस वक्त हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसकी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, ये स्क्वायर मैट्रिक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी हो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट तो ये निशान लगाते हैं, सीधी लाइंस यहाँ भी। अब इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो स्टूडेंट 16 आया। जब इसको इसके साथ करवाना है, रूल है सेंटर में लगाते हैं माइनस, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 आ जाएगा। अब 16 माइनस 16 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये क्या हुई स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी मैंने यहाँ एग्जाम्पल साथ ही मेंशन कर दी। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उस वक्त हम नॉन सिंगुलर कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता। इसकी एग्जांपल भी मैंने स्टूडेंट ये मेंशन की हुई है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 63 आता है। जब इसको इससे करवाना है सेंटर पे पहले माइनस लगाते हैं, 4 3 12, 63 में से 12 निकाले 51 आया। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, नॉन सिंगुलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत दफ़ा स्टूडेंट आई हुई है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दी हो तो उसका एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, जब भी एडजॉइंट फाइंड करना आपने लिखना एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज कर देनी है स्टूडेंट। 1 को ऊपर शिफ्ट कर देना, 4 को नीचे। दे देखें स्टूडेंट, 1 को ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया, 4 को नीचे। और ये वाले दो है ना, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो 2 है ये प्लस में है और इसको माइनस में शिफ्ट कर देंगे। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का इसी तरह फाइंड करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके ओनली साइन चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव का है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर, वो उनका जो प्रोडक्ट जब आप लेंगे स्टूडेंट वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, तो उस वक्त ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एक दूसरे की होंगी। अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी देखें, इफ़ वी हैव 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लें ऑफ सेम आर्डर की,
दो स्केयर मैट्रिक्स लें, दोनों के सेम ऑर्डर हो एंड देयर प्रोडक्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका क्या आंसर है, इज द यूनिट मैट्रिक्स। फिर उसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने एग्जांपल मेंशन किए, ए बी, एक ए मैट्रिक्स होगा, एक बी, इनको मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल, फिर बी वाली को करवाया, ए वाली को भी करवाया, इन दोनों का आंसर क्या है, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट, आप लोगों को याद है, इस तरह आपका आंसर आया करेगा 1 0 0 1। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाओगे इस तरह आंसर आएगा, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे ईच अदर, एक दूसरे के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा किसी मैट्रिक्स का तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस ए के ऊपर -1 लगा के इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ए इनवर्स इज इक्वल, ये फार्मूला आता है एडजेंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट। जब भी आपने फाइंड करना हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वो स्टूडेंट हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये हमें गिवन दिया और फर्स्ट पार्ट ये मैंने अगेन लिख लिया। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इस 10 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 6 तो स्टूडेंट होता है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब जब इसको इससे करवाना है तो सेंटर में लगाते हैं -4 5 20। अब 60 में से 20 निकालें तो ये स्टूडेंट आता है 40। तो ये स्टूडेंट इस तरह ये सॉल्व करना है। अब सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट देखें, सेकंड वाला है -5837, ये मैंने अगेन लिख लिया। अब स्टूडेंट उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो के 5 7 35, ये आ गया 35। जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं माइनस। अब -3 को 8 से करवाएंगे तो आएगा -24। ब्रैकेट मैंने इस तरह लगाई क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा +24, इन दो तो ये आ जाएगा 59। अब इसका नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट चेक करें, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 2 के साथ करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 6। अब जब इसको करवाना सेंटर में लगाते हैं माइनस, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0, 6 - 0 तो ये स्टूडेंट होता है 6। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट फाइंड द मैट्रिक्स आर सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। हमने मैट्रिक्स फाइंड करके देनी है कि वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़ा है तो मैंने आपको स्टूडेंट डिटेल के साथ मेंशन किया था कि सिंगुलर उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब ये हमें मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है तो इसका स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो ये स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस तरह सीधी लाइंस मेंशन करते हैं। ये स्टूडेंट अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो स्टूडेंट इक्वल, इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 होता है 10। जब इसको इससे करवाना है सेंटर में लगाते हैं -3 3 9। अब 10 में से 9 गए तो ये स्टूडेंट इक्वल होता है 1 के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमने लिख देना है। सो ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाली उस पार्ट है बी इज इक्वल, जिसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस तरह डिटर्मिनेंट स्टूडेंट लगा दी। यहाँ पे स्टूडेंट ने ये सीधी लाइन इस तरह आती है, इज इक्वल 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 42। नेक्स्ट स्टूडेंट जब इसको करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी स्टूडेंट आ जाएगा 42। अब ये प्लस का और एक माइनस का कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो ये स्टूडेंट कौन सी हुई सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देना आपने ये क्या है, सी है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट थर्ड वाला स्टूडेंट पार्ट है, इसको भी इसी तरह सेम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 39। जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं -7 5
35। अब स्टूडेंट 39 में से 35 निकालें तो ये 4 आता, तो ये सिफर के इक्वल नहीं आया, तो ये कौन सी हुई, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डी वाला पार्ट है, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसी तरह। अब स्टूडेंट इस 2 को इस सिफर से मल्टीप्लाई करवाएं, सिफर आएगा। फिर जब इसको करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, सिफर को सिफर से करवाएंगे सिफर, सिफर माइनस सिफर ही आ गया, सिफर के इक्वल। और ये कौन सी होगी, मैट्रिक्स सिंगुलर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। 3 वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है व्हेन ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर उसने कह दिया तो इसको हम इसका डिटर्मिनेंट को सिफर के इक्वल रखेंगे। तो ये स्टूडेंट ए हमें गिवन दिया हुआ है, उसने कहा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उस वक्त डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिफर के इक्वल। तो ये स्टूडेंट लिखा है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया क्योंकि सिंगुलर है तो इक्वल किसके आ गई, सिफर के। अब स्टूडेंट इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इज इक्वल एक्स को स्टूडेंट 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 15x। अब इसको जब इससे करवाना है तो सेंटर में लगाते हैं माइनस। अब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 30। और इक्वल है सिफर के। अब ये स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे इक्वल। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15x ये -30 उधर जाके आ जाएगा पॉजिटिव 30। अब स्टूडेंट x की वैल्यू जब भी फाइंड करनी हो तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड, 13 डिवाइडिंग बाय 15। अब स्टूडेंट यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 13 को 15 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। तो ये x की वैल्यू फाइंड कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड करना है। स्टार्टिंग में से भी मैंने वहाँ पे बताया था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो लिखेंगे एडजॉइंट ए और इक्वल ये आएगा। स्टूडेंट मैंने बताया था इनकी जगह चेंज करते हैं, ये डी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। ये स्टूडेंट पहले इनकी जगह चेंज कर ली, डी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया। अब ये वाले जो दोनों हैं इनके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का, ये भी पॉजिटिव का तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो इस तरह स्टूडेंट एडजॉइंट फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब इसका भी एडजॉइंट फाइंड करना है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 7 ऊपर आ जाएगा और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब इसका साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में है तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये एडजॉइंट फाइंड। अब c इज़ इक्वल, इनकी भी जगह चेंज करेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट और ये -3 नीचे आ जाएगा। अब इनका साइन चेंज करने है, माइनस का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट फाइंड करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट आ जाएं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लास्ट वाला टॉपिक था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला था ये स्टूडेंट, ये फार्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल एंड ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करके यहाँ फार्मूले में आके पुट करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक ए डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने लेट कर लिया ए के इक्वल। फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने पहले इसका क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ये ए डिटर्मिनेंट लगाया यहाँ भी। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 25। जब इसको इससे करवाना सेंटर में लगाते हैं माइनस, सिफर को सिफर से करवाएंगे सिफर, 25 माइनस सिफर ये स्टूडेंट आ जाएगा 25। ये स्टूडेंट हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज़ एडजॉइंट फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का इनकी जगह चेंज करनी है, तो दोनों सेम ही है स्टूडेंट, ये इसी तरह आ जाएंगे।
अब स्टूडेंट इनके जो साइन है वो चेंज करने, सिफर के साथ जो मर्ज़ी साइन लगाएं कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ये इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो पहले स्टूडेंट है एडजेंट ए की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे। एडजेंट ए की वैल्यू ये है 5005 और नीचे डिवाइडिंग बाय है स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 25। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, ये 25 को हर मैट्रिक्स के नंबर के साथ डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 5 डिवाइडिंग बाय 25। अब इस सिफर के साथ भी होगा सिफर डिवाइडिंग बाय 25। अब स्टूडेंट ये सिफर के साथ भी होगा सिफर डिवाइडिंग बाय 25 और इस 5 के साथ भी ये डिवाइड होगा 5 डिवाइडिंग बाय 25। अब 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25, ये आ गया 1/5। अब ये सिफर को इससे डिवाइड करें तो सिफर ही आता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सिफर को इससे करें तो ये सिफर ही आएगा। ये भी स्टूडेंट कटिंग करेंगे 5 1 दा 5 5 5 दा 15। ये स्टूडेंट हमने जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट का। स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी लेट कर लिया ए के इक्वल। उसी एडजेंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, यहाँ भी स्टूडेंट डिटर्मिनेंट। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -8। अब जब इसको इससे करवाना सेंटर में लगाते हैं, -7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 56 आ जाएगा। अब इक्वल 56 में 8 ऐड करें तो ये स्टूडेंट आता है -64। ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब एडजेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, इनकी जगह चेंज करेंगे स्टूडेंट। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया और ये -4 नीचे। अब स्टूडेंट इनके साइन चेंज करने हैं। ये 7 पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का हो जाएगा। 8 भी पॉजिटिव का, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये हो गया -7 और ये हो गया -8। ये एडजेंट फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट हमने फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एडजेंट हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 2 -8 -7 और -4। डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -64। ये आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइडिंग बाय -64। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हर एक के नीचे डिवाइड कर देना। ये आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाय -64 और यहाँ भी स्टूडेंट आ जाएगा -8 डिवाइडिंग बाय -64। अब नीचे भी आएगा इसी तरह -7 डिवाइडिंग बाय -64 -4 डिवाइडिंग बाय -64। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग होती है 2 1 दा 2 और नीचे आ जाएगा 2 3 दा 6 और 32। अब ये माइनस माइनस कट गए तो स्टूडेंट 8 1 दा 8 और 8 8 दा 64, तो ये आ जाएगा 1/8। अब स्टूडेंट ये है, ये कटिंग नहीं होती, ये इसी तरह आ जाएगा 7/64। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। अब स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो गए तो ये आ जाएगा 4 स्टूडेंट 1 दा 4 और कटिंग हो गया 4 1 दा 4 और 4 1 दा 4। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया 1 तो यहाँ पे 6 था 2 कैरी इधर चले गए 24 हो गया 4 6 दा 24। ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया। इसका स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, इसको भी लेट कर लिया ए के इक्वल। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसी तरह। तो 40 को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 80। जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं 5 8 था 40। अब 80 में से 40 निकालेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 40। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने एडजेंट फाइंड करना है। एडजेंट के लिए स्टूडेंट इनकी जगह चेंज करनी है। 2 ऊपर आ जाएगा 40 नीचे चला जाएगा। ये 2 ऊपर आ गया और 40 नीचे चला गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनके साइन चेंज करने हैं। पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का हो गया -5 और ये भी -8 हो गया। अब फार्मूला स्टूडेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया एडजेंट ए फाइंड किया हुआ है हमने, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 -8 और -5 और 40 डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया है वो है 40। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है आएगा, अब सबको डिवाइड करना है। 2 को भी 40 के नीचे डिवाइड करना है, 8 को भी 40 के नीचे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2/40
और यहाँ पे था 8/40 -8/40 और -5/40 है और 40/40 है। -5/40 और 40/40। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग होती है 2 1 द 2 और ये आएगा नेक्स्ट 220 आ गया। अब इसको कटिंग करना है स्टूडेंट 8 1 द 8 और 8 5 द 40। इसको भी कटिंग करना है स्टूडेंट 5 1 द 5 5 8 द 40। ये स्टूडेंट 40 40 से कट के क्या आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट इसका थर्ड वाला पार्ट जो है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है। ये स्टूडेंट ये भी सेम उसी तरह इसको लेट कर लिया ए के इक्वल। पहले स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट ये 5 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जब इसको करवाना है इसे सेंटर में लगाते हैं -5 को 5 से करवाएंगे आ जाएगा 25। अब 25 और ये -15 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा -40। अब अर्जेंट फाइंड करना है स्टूडेंट तो इनकी जगह चेंज करेंगे। ये -3 ऊपर आ जाएगा ये +3 नीचे चला जाएगा। ये -3 ऊपर आ गया और ये +3 नीचे चला गया। अब इनके साइन चेंज करने हैं। पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा और ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे स्टूडेंट ये भी आ गया -5। अब स्टूडेंट हमने अर्जेंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी। ये हमने फार्मूला मेंशन किया। अर्जेंट ए की वैल्यू हमने फाइंड किया -3 -5 और -3 डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -40। अब इसको भी स्टूडेंट सबके नीचे सेपरेट डिवाइड करवाएंगे 3/40 -5/40। ये आएगा स्टूडेंट 3/40 -5/40 और नेक्स्ट स्टूडेंट है -5/40 -3/40। यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस है। यहाँ भी आ गया -5/40 और यहाँ भी आ गया -3/40। अब ये स्टूडेंट कटिंग तो नहीं होती, ये इसी तरह आ जाएगा -3/40 और ये इसकी कटिंग होती है 5 1 द 5 5 8 द 40। अब इसकी भी कटिंग होती है 5 1 द 5 5 8 द 40। इसकी कटिंग नहीं होती स्टूडेंट, ये इसी तरह आ जाएगा। स्टूडेंट हुई है हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास मैट्रिक्स थी 3 मिस्टेक पे कर दिया 5 कर दिया। तो आप लोगों ने स्टूडेंट अब खुद ही इसको अच्छी तरह जो है कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी ट्रू है। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में से मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे क्या आना है 3 आना है। तो बाकी स्टूडेंट आप इसको जो है ठीक कर लीजिएगा। 5 वाला पॉइंट है इसको कर ए के इक्वल डिटर्मिनेंट स्टूडेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट करना को 3 से मल्टीप्लाई माइनस लगाते हैं माइनस लगाते हैं 20। अब 30 में से 24 निकालेंगे ये आ जाएगा 6। जेंट फाइंड करना स्टूडेंट इनकी जगह चेंज करने 3 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे। अब स्टूडेंट इनके साइन चेंज करने ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। -3 और -8। अर्जेंट भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट भी। अब फार्मूला हमने यूज़ किया। अर्जेंट ए की वैल्यू हमारे पास है 3 -8 -3 और 10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट हमने फाइंड किया 6। 3/6 इसको भी सेपरेट -8/6 इसको भी इसके नीचे इसको भी इसके नीचे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से कटिंग होगी 3 1 द 3 3 2 द 6। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट मैं करने लगा हूँ।
3 1 द 3 और 3 2 द 6, ये 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है -8/6, ये हो जाएगा 2 4 द 8 2 3 द 6, -4/3 आ जाएगा स्टूडेंट, -4/3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है -3/6, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये आ जाएगा 2 5 द 10 2 3 द 6, -1/2 और 5/3, -1/2 और ये आ गया स्टूडेंट 5/3। अब इसका लास्ट वाला स्टूडेंट पार्ट है 6, इसको भी लेट कर लिए एक इक्वल, उसी तरह स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसी तरह स्टूडेंट एडजेंट है यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। ये जगह चेंज हो जाएगी, 5 ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे चला जाएगा, ये 5 ऊपर आ गया और ये -2 नीचे चला गया। इनके साइन चेंज हो जाने हैं, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये +3। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे अब फार्मूला लगाया, एडजेंट ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 5 3 -4 -2। अब 8 डिटर्मिनेंट नीचे किया स्टूडेंट हमने फाइंड किया, वो 8 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड ही नहीं किया, इस इक्वल -2 को +5 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया। जब इसको इससे करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं और 4 को -3 से करवाएंगे -12। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -10, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 में से 10 निकालेंगे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2। अब इनको सबको सेपरेट डिवाइड करवाना है, 5 को 2 पे डिवाइड करवा दिया, इस 3 को 2 पे डिवाइड करवाना है, -4 को 2 पे करवाना है, -2 को 2 पे करवाना है। अब स्टूडेंट ये 5/2 तो इसी तरह आ जाएगा, 3/2 भी इसी तरह, इसको कटिंग करेंगे ये -2 आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ गया 5/2 इसी तरह आ गया और 3/2 भी इसी तरह स्टूडेंट आ गया। अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है और देन फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल, ए इनवर्स ए इज इक्वल आइडेंटिटी मीन्स यूनिट वेक्टर। तो दो चीज़ें स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पे करनी है, एक तो हमने फाइंड करके देना है ए इनवर्स और दूसरा ये प्रूफ करके देना है। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो जब भी ए इनवर्स हमने फाइंड करना है तो ए इनवर्स का मैंने फार्मूला बताया था एडजेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये डिटर्मिनेंट लगाया निशान, यहाँ भी डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -5 आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो सेंटर में लगाते हैं -2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया, -6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल -5 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, +6 और इज इक्वल आ जाएगा 1। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब एडजेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो एडजेंट के लिए इनकी जगह चेंज करते हैं, -1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये -1 और ये 5 नीचे आ गया। बाकी इन दोनों के साइन चेंज किए जाते हैं, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट और ये पॉजिटिव का ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये एडजेंट ए भी फाइंड होगा। अब इनवर्स का हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, एडजेंट ए फाइंड किया हुआ है वो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे -1 3 -2 और 5। ए डिटर्मिनेंट हमने स्टूडेंट फाइंड किया वो 1 के इक्वल है, डिवाइडिंग बाय 1 आ गया और यहाँ से ए इनवर्स आ गया। -1 को 1 पे डिवाइड करें तो -1 ही आता है, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3 ही आएगा, -2 को 1 पे डिवाइड करें -2 ही आएगा, 5 को 1 पे डिवाइड करें तो 5 ही आएगा। ये हमने स्टूडेंट एक चीज़ जो ये फाइंड कर ली, जो उसने कहा था ए इनवर्स। अब प्रूव हमने ये करके देना है ये दोनों इक्वल आए, आई मीन्स आइडेंटिटी। आई क्या होता है स्टूडेंट, आई वाली फॉर्म हमारे पास ये होती है 1 0 0 1 और ये इक्वल होता है आइडेंटिटी आई के। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है नो वी प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करके देना। पहले स्टूडेंट हम ये जो ए इनवर्स है पहले ये फाइंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया ए इनवर्स इज इक्वल, ये ए मैट्रिक्स है और ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया स्टूडेंट उसकी वैल्यू है -1 3 -2 और 5। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है,
इस रो को इस कॉलम के साथ 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, -5 आ गया। अब इस -3 को -2 से करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 6। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को करवाएंगे 3 से, 5 3 15। और नेक्स्ट सेकंड को -3 को 5 से करवाएंगे, आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 आ जाएगा। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6। -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5। अब स्टूडेंट 6 में से 5 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 0। और 6 - 5 ये इक्वल होता है 1 के। अब स्टूडेंट देखें ये किसके इक्वल है, ये तो होता है आइडेंटिटी के, आई के। तो ये हमने पहला फाइंड कर लिया, इसको 1 का नाम दे दिया, 9। अब स्टूडेंट सेकंड वाला ये है A इनवर्स A, ये फाइंड करना है हमने। तो A इनवर्स A, तो A इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है -1 3 -2 और 5, और A हमारे पास ये गिवन है जो उसने दिया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5। 3 को 2 से करवाएंगे, +6। फिर -1 को -3 से करवाएंगे, +3 आ जाएगा। 3 को -1 से करवाएंगे, -3। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले -2 को 5 से करवाएंगे, -10। और 5 को 2 से करवाएंगे, प्लस आ जाएगा 10। अब -2 को -3 से करवाएंगे, +6। 5 को -1 से करवाएंगे, -5। अब स्टूडेंट 6 में से 5 निकालें, 1 आ जाएगा। 3 - 3 0। 10 प्लस का और माइनस का ये भी 0 आ गया। 6 में से 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1। अब ये भी स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया, देखें ये भी इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, आई के। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्राम 1 and 2, 1 की देखें स्टूडेंट दोनों का आंसर सेम है, और ये 2 वाली का भी फ्राम 1 and 2, और यहाँ से स्टूडेंट ये लिख दिया A इनवर्स ये इज इक्वल इसी के है, और दोनों के आंसर इसके इक्वल है आइडेंटिटी, और यहाँ से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने स्टूडेंट साबित करके देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एक दूसरे का क्या हो, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो रखते हों। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन भी किया था, वो कोई सी दो मैट्रिक्स ए बी और बी ए दोनों का आंसर जब सेम आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, यूनिट मैट्रिक्स के, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन दिया हुआ है, इसको लेट कर लिए ए के, इसको लेट कर लिए बी के। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 -3 और 2, और बी वाली है 2 1 3 और 2। अब इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाना है। इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को 2 से करवाएंगे, आ जाएगा 4। अब -1 को +3 से करवाना है, तो -3। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, तो 2 1 2। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये -2। -3 को 2 से करवाएंगे, -6। अब 2 की बारी है, 2 को 3 से करवाएंगे, +6। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, +4। अब 4 - 3 होता है स्टूडेंट 1 के, 2 - 2 इक्वल होता है स्टूडेंट 0 के, ये भी 0 के हो गया स्टूडेंट, और 4 में से 3 निकालेंगे 1। और ये स्टूडेंट किसके इक्वल है, 1 0 0 1, ये तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट बी ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बी ए इस रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को 2 से करवाएंगे, आ जाएगा स्टूडेंट 4। अब 1 को -3 से करवाएंगे, -3 आ जाएगा। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2। अब इस सेकंड रो की बारी है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 आ जाएगा। फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 आ जाएगा। अब 3 को -1 से करवाएंगे, -3। 2 को 2 से करवाएंगे, आ जाएगा +4। अब स्टूडेंट 4 में से 3 निकालेंगे, 1, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 0, ये भी कैंसिल 0, और 4 में से 3 निकाले 1। अब स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। अब देखें स्टूडेंट ए बी का आंसर भी इक्वल है आइडेंटिटी के, और बी ए का भी आंसर दोनों सेम आया, तो यहाँ से हमने लिख दिया सो ए बी इज़ इक्वल बी ए इज़ इक्वल, दोनों का आंसर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स की। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट,
ये भी सेम इसी ही तरह है। ये स्टूडेंट ए इसको लेट कर लिया, ये वाली सेकंड वाले पार्ट है, और इसको बी लेट कर लिया। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस रो को फर्स्ट कॉलम से 4 को 4 से करवाएंगे, आ जाएगा 16। अब 15 को -1 से करवाएंगे तो -15। अब स्टूडेंट 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये स्टूडेंट देखें, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं अगर साइड पे यहाँ पे करूँ 4 मल्टीप्लाई -15/2, तो ये इससे कट जाएगा। तो ओनली यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -15। तो मल्टीप्लाई -15, 2 को -15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -30। अब स्टूडेंट इस 15 के बारे 15 को 2 से करवाएंगे, आ जाएगा +30। अब स्टूडेंट इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को 4 से करवाएंगे, 8 आ जाएगा। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 को इससे मल्टीप्लाई जब करवाएंगे, मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई और ये आएगा -15/2। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा -15। तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -15। और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 2 16। अब 16 -15 स्टूडेंट होता है 1। ये प्लस का माइनस का कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0। 16 में से 15 निकालेंगे 0। अब ये स्टूडेंट किसके इक्वल है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, यूनिट मैट्रिक्स के। अब बी ए फाइंड करना स्टूडेंट, इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई, 4 को 4 से करवाएंगे 16। अब इसको स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, जब करवाएंगे 2 2 से कैंसिल होकर माइनस क्या रह जाएगा 15। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करवाना है 15 के साथ, 4 को 15 से करवाएंगे 60 आएगा। अब इसको करवाना है इसके साथ -15/2 को 8 के साथ, ये मैं सेपरेट रफ अमल करने लगा स्टूडेंट। -15/2 मल्टीप्लाई 8, तो इससे कटिंग होगा, तो 2 पर क्या आ जाएगा -15 मल्टीप्लाई 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आता है -60। अब स्टूडेंट इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ -1 को 4 से किया, -4 आ गया। 2 को 2 से किया, +4 आ गया। -1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, -15। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, +16। 16 में से 15 गए 1, ये 0 हो गया स्टूडेंट, ये भी 0 के इक्वल। 16 में से 15 निकाले 1। अब ये किसके इक्वल है, ये तो आइडेंटिटी के। तो यहाँ से स्टूडेंट दोनों इक्वल है, तो सो ए बी इज इक्वल बी ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। लास्ट पे स्टूडेंट ये फिर लिख देना आप लोगों ने, देयर फॉर ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, प्रूव दैट ए बी इनवर्स होल इनवर्स है स्टूडेंट इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमने प्रूव करके देना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है स्टूडेंट। अब लेफ्ट साइड पे ए बी इनवर्स है, तो आप लोगों को स्टूडेंट याद होगा कि ए इनवर्स का मैंने फार्मूला बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल एडजेंट ए आवर ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट ये सारा समझे, ए बी क्या है, आपके पास ए है, तो ये इस तरह इसका फार्मूला फिर बनेगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल आएगा स्टूडेंट एडजेंट ए बी आवर ए बी डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट इस तरह यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 -2 5 और 6, और बी वाला दिया हुआ है 2 -1 -3 और 2। इनको मल्टीप्लाई करवाना है। -3 को 2 से करवाएंगे, -6 आएगा। -2 को -3 से करवाएंगे, +6 आ जाएगा। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +3। -2 को +2 से करवाएंगे, +4, सॉरी -4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 5 को 2 से करवाएंगे, 10 आ जाएगा। स्टूडेंट 6 को 3 से करवाएंगे, -18। 5 को -1 से करवाएंगे, -5। 6 को 2 से करवाएंगे, +12। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट 0, 3 - 4 -1, 10 -18 -8, और 12 में से 5 किए तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7। ये स्टूडेंट ए बी हमने फाइंड कर लिया। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है पहले ए बी इनवर्स, जो कि लेफ़्ट साइड पे है। तो ए बी इनवर्स के लिए स्टूडेंट मैंने फार्मूला आपको यहाँ पे मेंशन किया, एडजेंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। पहले ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट ए बी डिटर्मिनेंट ए बी हमारे पास ये है 0 -1 -8 और 7। अब मल्टीप्लाई 0 को 7 से करवाएंगे, 0 आएगा। जब इसको करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं,
-8 को -1 से कराएंगे तो ये +8 आएगा, और 0 -8 इक्वल होता है -8 का। ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब अर्जेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो अर्जेंट ए बी ये है स्टूडेंट, इनकी जगह चेंज करनी है। 7 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे चला जाएगा। इनकी जो है साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने फार्मूला ये यूज़ किया, अर्जेंट ए बी हमने फाइंड किया 7, 1, 8 और 0। ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया -8 के। अब स्टूडेंट यहाँ से जो है इसको हर एक के साथ डिवाइड करवाना है। 7 डिवाइडिंग बाय -8 और 1 डिवाइडिंग बाय -8, 8 डिवाइडिंग बाय -8 करेंगे जब स्टूडेंट 8 डिवाइडिंग बाय -8, तो ये काट के क्या आ जाएगा -1। 0 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0। ये हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसको 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट जो राइट साइड पे है वो है बी इनवर्स, ए इनवर्स। ये स्टूडेंट पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। फाइंड ए इनवर्स, तो ए हमें गिवन दिया हुआ स्टूडेंट। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये ए दिया हुआ है -3, -2, 5 और 6। तो यहाँ से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को -6 से करवाएंगे, -3 को 6 से करवाएंगे -18। अब जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, और 5 को -2 से करवाएंगे आ जाएगा -10। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस इक्वल -18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +10। 10 -18 ये होता है -8 के। जी ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट अर्जेंट फाइंड करना है, तो अर्जेंट ए फाइंड करना है। इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये 6 ऊपर आ जाएगा और ये -3 नीचे लिख देंगे। इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का ये माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट ए इनवर्स का हमने फार्मूला लगाया। अर्जेंट ए हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 6, 2, -5 और -3। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड की, ये -8 है। अब इनको स्टूडेंट सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवाना है। 6 को -8 पे डिवाइडिंग बाय -8, 2 को भी इस पे डिवाइड करवाना है, 2 डिवाइडिंग बाय -8, -5 डिवाइडिंग बाय -8, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5/8। ये -3 और ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाएंगे 3/8। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करें, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, ये आ गया। ये आ जाएगा 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। ये इसी तरह स्टूडेंट, ये इसकी कटिंग नहीं होती और ना इसकी होती है, ये इसी तरह। ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। अब फाइंड करना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए पहले हम स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो बी की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है 2 -1 -3 2। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4। जब इसको करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3 आएगा। 4 -3 इक्वल होता है 1 के। अब अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट फाइंड करना, तो ये साइन ऊपर चले जाएंगे, दोनों सेम ही है लेकिन इनके साइन चेंज होंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। बी इनवर्स का फार्मूला हमने निकाला, अर्जेंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अर्जेंट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 3 2, और बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो 1 के इक्वल है। अब स्टूडेंट 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 ही आना है, 1 को 1 पे डिवाइड करें 1 आना है, 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 ही आना है, 2 को 1 पे डिवाइड करें तो 2 ही आना है। ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स भी फाइंड हो गया, बी इनवर्स भी। अब देखें स्टूडेंट क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब स्टूडेंट फाइंड बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले स्टूडेंट बी इनवर्स हम जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू है 2 1 3 2, और ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है वो इक्वल है -3/4 -1/4 5/8 और 3/8। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये स्टूडेंट इस तरह आएगा 2 मल्टीप्लाई -3/4। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडिंग बाय 4। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 5/8 से, 1 को 5 से करवाएंगे तो 5 ही आएगा इस तरह, प्लस 5/8। स्टूडेंट इस रो को इस कॉलम के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ,
जब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/4, तो ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा, तो नीचे रह जाएगा -1/2। अब इस 1 को इस 3/8 से मल्टीप्लाई करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आ जाएगा 3/8। अब स्टूडेंट इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 को -3 से करवाएंगे -9/4। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना, 2 5 10, तो ये आ जाएगा +10/8। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 3 -3/4। 2 को इससे 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6/8। अब स्टूडेंट इनका लेना है नीचे एलसीएम। अब देखें स्टूडेंट, ये 4 है, ये 8 है, ग्रेटर इसमें से कौन सा, वो 8 है, तो ये आ गया एलसीएम। अब 4 1 4 4 2 8, यहाँ 2 रहेगा, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -12, यहाँ 1 रह गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +5। इसका भी स्टूडेंट इसी तरह एलसीएम आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में प्लस था। अब इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 8, 2 1 2 2 4 8, 4 रह गया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, यहाँ 1 रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3। अब स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम, नीचे आ जाएगा 8। अब 4 1 4 4 2 8, 2 को -9 से करवाएंगे -18, 1 को 10 से करवाएंगे +10। अब स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम जो है नीचे आ जाएगा 8। 4 1 4 4 2 8, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6, यहाँ 1 रहेगा, 1 को 6 से करवाएंगे +6। अब स्टूडेंट 12 में से 5 निकालेंगे, -7/8 आ गया। अब -4 + 3, ये आ जाएगा -1/8। 10 -18, ये स्टूडेंट हो जाएगा इस तरह -8/8, तो ये कट जाएंगे, इक्वल के आ जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। ये 6 प्लस का और माइनस का 0/8 ये इक्वल होता है 0 के। ये स्टूडेंट हमने देखें, ये वाली इक्वेशन 2 देखें राइट साइड, और ये वाली स्टूडेंट यहाँ से लेफ़्ट साइड देखें, दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो लिख दिया फ्राम 1 and 2, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया, आप लोग इसको देख लिया, अब मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही बेसिक कंसेप्ट आ रहा है। उसी तरह पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाना, ये आएगा स्टूडेंट आपके पास। फिर आप स्टूडेंट इस तरह आप लोगों ने ए बी इनवर्स फाइंड करना, उसी तरह स्टूडेंट उसी मेथड के अकॉर्डिंग, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारा स्टूडेंट आपने ए बी इनवर्स यहाँ तक ये जो फाइंड हो जाएगा यहाँ तक, इसको 1 का नाम दे देंगे। फिर आपने ए इनवर्स फाइंड करना, उसी तरह वही फार्मूले के अकॉर्डिंग ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर जो है बी इनवर्स फाइंड करना, उसी तरह तो बी इनवर्स फाइंड करेंगे, उसी तरह ये बी इनवर्स आ जाएगा ये सारा। फिर स्टूडेंट लास्ट पे फाइंड करना बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर स्टूडेंट ये आ जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और राइट हैंड साइड के। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे।